दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इन हेल्थ स्टडी पे। मैं मनी प्रकाश। आज हम देखेंगे थर्ड चैप्टर का कुछ और पार्ट। एक है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। दोस्तों अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे आई बटन का लिंक दे दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पे जाके आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब कि जैसे कि हम डिवाइड देते हैं, हमारे पास एक बहुत बड़ा नंबर होता है, अब उसको बोलता है कि 7 से डिवाइड दीजिए, 3 से डिवाइड दीजिए, तो हमें ये मालूम नहीं होता कि उसको डिवाइड दें कैसे। ये मान लीजिए वो अगर डिवाइड देते हैं जैसे कि 6, 7, 8, 9, 2 इतना बड़ा नंबर है, अब इसको बोलेगा कि 6 से आप डिवाइड दीजिए। हमको ये मालूम कैसे पड़ेगा कि ये इतना डिवाइड दें तो कटेगा, पूरा का पूरा डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, पहले इसको डिवाइड देना शुरू कीजिएगा। डिवाइड देना शुरू कीजिएगा तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा और करते करते फिर पता नहीं वो होगा या पूरा का पूरा डिविजिबल हो या फिर नहीं हो, तो फिर सारा मेहनत बेकार। तो दोस्तों आज आइए सीखते हैं कुछ कि इतना लंबा प्रोसेस हम नहीं करेंगे। इतना लंबा प्रोसेस हम नहीं करेंगे तो करेंगे कैसे इसको। कुछ नंबर्स हैं जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इतने नंबर्स का डिविजिबिलिटी टेस्ट हम देखेंगे आज। देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं 2 से। अब 2 है, आपने प्राइम फैक्टर तो पढ़ लिया, फैक्टराइजेशन तो पढ़ लिया, प्राइम फैक्टर भी नहीं पढ़ा है। तो देखिए 2 है, जैसे कि कोई नंबर दिया हुआ है 2, 6, 9, 3, 2, 8, 9, 2 इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है। अब हमको मालूम कैसे पड़ेगा ये 2 से डिविजिबल होगा भी या नहीं होगा। तो दोस्तों इसमें देखिए 2 का अगर हम फैक्टर करें, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जो दिया हुआ है जो नंबर उसका फैक्टर करते चले जाना है। देखिए 2 का अगर हम फैक्टर करें तो ये कैसे होता है, एक बार में होगा 2, एक ही बार में होगा। तो एक बार में हुआ तो इसमें हम देखेंगे कि लास्ट का जो डिजिट है, ये पूरा का पूरा जो हो नंबर दिया हुआ है, इसका सिर्फ और सिर्फ लास्ट का डिजिट देखना है। लास्ट का डिजिट देखना है कि ये वाला 2 से डिविजिबल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर ये 2 से डिविजिबल हो रहा है तो ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए कैसे 2 से ये डिविजिबल हो गया। अब इसको हम डिवाइड करते हैं 2 से, ऐसे 2 से डिवाइड कर दिए तो देखिए 2 1 जा 2 एक बार में 2, ये आया 6, 2 3 जा 6, फिर आया 9, 2 4 जा 8, फिर 1 बचा, 3 उतरा, 3 के बाद क्या हो जाएगा, 6 बार में लेंगे 12। देखिए कितना लंबा जा रहा है, हम यहीं से देख के बता दिए थे कि ये हो जाएगा डिवाइड। 1 बचा, फिर 2 उतरेगा, फिर 6 आएगा फिर से, फिर 12 होगा, फिर ये कटेगा। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो ऊपर हम लिख देते हैं 12 हुआ, 2 उतरता था, 8 बचा, 8 फिर 4 बार में लगेगा, 4 बार में लगेगा 4 8, फिर ये कट गया, 9 उतरेगा, 9 फिर 4 बार में लगाएंगे, फिर 8 हो गया, फिर 1 बचा, फिर 2 उतरेगा, 6 बार में ख़त्म हो गया, है ना। 12 फिर अच्छा हो गया, ख़त्म हो गया ना। अब देखिए इतना लंबा डिवाइड करने से अच्छा है कि हम सिर्फ और सिर्फ देख लें कि ये 2 है, इसका कितना फैक्टर में होगा, एक फैक्टर में होगा। तो एक फैक्टर हम सिर्फ लास्ट डिजिट देखेंगे कि 2 से वो डिवाइड होगा या नहीं। अब 2 से डिवाइड कौन कौन होता है संख्या, 2 से जो डिवाइड होता है वो नंबर है, 2 का टेबल तो आपको याद होगा, 2, 4, 6, 8, 10 हम नहीं लिखेंगे, 10 का लिखेंगे 0। क्यों, क्योंकि हमको सिर्फ एक डिजिट देखना था लास्ट वाला। तो लास्ट में किसी भी नंबर के सबसे लास्ट में अगर 2 4 6 8 0 रहे, 2 4 6 8 0 रहे तो वो नंबर 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, आगे समझ में। अब देखते हैं 3। अब देखिए 3 का क्या है, 3 का नियम है कि ये जो मान लीजिए ये नंबर दिया हुआ है, ये नंबर है, इसको हमको पता करना है कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो हम करेंगे कैसे कि जितना नंबर दिया हुआ है इन सब के एक एक डिजिट को हम जोड़ देंगे आपस में। जैसे कि ये नंबर दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, 6 + 4 + 2 + 7 + 5, है ना। अब देखिए जोड़ के कितना आता है, जोड़ के आएगा 6 4 10 2 12 7 19 5 24 आ गया। अब बताइए ये 24 जो है, ये जो 24 है ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। 3 का टेबल याद होगा तो 8 बार में कट जाएगा।
पूरा का पूरा कट जाएगा 8 बार में। अब ये 24 3 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे देखिए दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए कि 72965 दिया हुआ है। अब इसको देखना है ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो करते क्या है, ये सारे डिजिट को आपस में प्लस कर देते हैं। 7 + 2 + 9 + 6 + 5 है ना। अब देखिए 7 2 9 9 18, 18 6 24, 24 और 5 29। अब आप बताइए ये 29 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? हो रहा है? नहीं हो रहा है। 27 आता है, 29 नहीं आता है। 27 के बाद डायरेक्ट 30 आ जाता है। तो 38 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है 29, तो हम कहेंगे ये जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। मतलब कि इस सारे के डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड नहीं हुआ तब ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर ये सारे के डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाएगा तो हम कहेंगे ये पूरा का पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए अब अगला नंबर है किसका? अगला नंबर है 4 का। 4 है। 4 का आप देखिए, जैसे 2 में क्या करते थे, फैक्टर देखते थे। अब इसमें 2 हम जानेंगे कि 4 कैसे बना। तो 4 बना है 2 × 2 से। इसका 2 फैक्टर होगा, 2 × 2 हो जाएगा, यानी कि 2 फैक्टर है कि ये और ये के, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना फैक्टर है? 2 फैक्टर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, लास्ट का 2 डिजिट सिर्फ देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट। अगर लास्ट का 2 डिजिट इस 4 से डिवाइड हो गया एग्जैक्टली इसका नंबर, इसका मतलब ये पूरा का पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए कैसे, 52 को देखते हैं। 52 4 से डिवाइड होता है क्या? 4 से देखिए, 4 से एक बार में 4, फिर 12 आ गया, 3 बार में 12 आ गया, हो गया डिवाइड। अब हमने क्या कहा था कि लास्ट का 2 डिजिट, अगर यहाँ पे 2 फैक्टर है इसका, तो लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो गया तो ये पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। अब देख लेते हैं, देखिए 968 क्या है? 4 से 96852 है ना। अब इसको करके देखते हैं 2 बार में। देखिए 2 बार में लगाएगा 8 16 बचा, 16 बचा। अब 4 बार में 16 आता है, ये कट गया। अब ये कितना उतरेगा? 8 आएगा। 2 बार में 8 कैंसिल आउट, 5 बचेगा, 5 एक बार में 4, फिर 1 बचा, 2 बचा। अब देखिए 12 3 बार में लग जाएगा, 3 बार में पूरा का पूरा 12 कट गया ना। तो दोस्तों बस आपको यही याद रखना है कि 4 का पहले देखिए कितना फैक्टर है? 2 फैक्टर है। तो 2 फैक्टर है तो कि जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा उसका लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे ये 4 से डिविजिबल हो रहा है पूरा का पूरा या नहीं हो रहा है। अगर पूरा का पूरा डिविजिबल हो गया तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर नहीं हुआ, ये लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं होगा तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होने वाला है। अब देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए क्या है, 61394 है। अब 4 से डिवाइड करना है तो हम क्या देखेंगे? लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे, 2 डिजिट देखेंगे होता है कि नहीं। 94 देखिए तो होता है क्या? 94 4 से डिवाइड होता है क्या? तो 4 2 8, एक बार में 14, 4 3 12, नहीं हुआ, बच गया, कुछ ना कुछ बच गया रिमाइंडर, एग्जैक्टली डिविजिबल तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। देखिए देख लेते हैं 4 का अगर डिवाइड करेंगे 61394 पे, तो देखिए 4 1 जा 4, 21, 5 बार में 20, अब 1 बचा, 3 उतरा, 4 3 बार में 12, 1 बचा, फिर 9 उतरेगा, फिर 4 बार में 16, फिर ये 34 बचेगा। अब 34 यहाँ बचा तो 8 बार में 8 32 होता है, 32 होता है। तो कितना बच गया? 2 बच गया 2। लास्ट में डिवाइड नहीं हुआ, यहाँ भी देखिए 2 बचा था, वहाँ भी 2। 5 का देखिए, 5 में क्या करते हैं कि 5 का बहुत ही सिंपल मेथड है। वो क्या है? 5 का टेबल आपको याद होगा कैसे होता है। 5 5 10 15 20 25 30 इस तरह से चलते जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसका लास्ट डिजिट सिर्फ देखना है, क्या क्या आ रहा है? 0505, बस इतना ही आ रहा है, इससे ज़्यादा तो नहीं आ रहा है। 0505
तो यहाँ पे देखना है कोई भी नंबर दिया हुआ हो जिसके लास्ट में 0 रहे और 5 रहे तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 6 to 5, 7 to 0, 3 to 0, 2 6 5, ये सब को आप डिवाइड देके देख लीजिए, ये 5 से डिविजिबल बिल्कुल है, एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो दोस्तों इसमें यही है कि 5 से देंगे तो देखेंगे कि जो 0 और 5 जिसके लास्ट में रहेगा, जिसके लास्ट में 0 और 5 रहे, वो देखिए 2 में भी वही था, 2 में एक 0 आता था, 5 में भी एक 0 आता है, अभी और आगे भी एक 0 आएगा। देखिए मतलब कि 5 में बस इतना देखना है कि 0 और 5 होना चाहिए लास्ट डिजिट का, लास्ट संख्या, तो बस 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखते हैं 6 का। देखिए 6 का डिविजिबिलिटी देखते हैं। तो 6 का पहले आप फैक्टर निकालिए। क्या होता है 6 का अगर ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 2 और 3 होगा, 2 × 3 6 हो जाता है। तो इसमें देखना है कि कोई भी नंबर दिया हुआ हो वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखिए 2 का तो आप जानते हैं कैसे देखना है, 2 का डिविजिबिलिटी का। 3 का भी आप जानते हैं, बहुत आसान है, जोड़ के नंबर को, सारे नंबर्स को आपस में जोड़ देंगे, अगर 3 से डिवाइड हो गया तो वो डिवाइड हो जाता है पूरा। तो इसमें है कि दोनों से डिवाइड होना चाहिए। देखिए 18 के लास्ट में क्या है, 18 के लास्ट में क्या है, 8 है। अब 8 है तो 2 से तो डिवाइड हो जाएगा पक्का। पर अब 18 है तो 3 में कैसे होता था, 3 का निकालेंगे तो नंबर को जोड़ देते थे, 8 + 1 कितना आ जाएगा, 9। अब 9 तो 3 से डिवाइड हो ही जाएगा, 9 3 से डिवाइड हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 8 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब कि 6 से 18 डिवाइड हो जाएगा। 6 का टेबल आपको आता होगा, तो 6 3 या 18 होता है ना। तो अब ये हो गया ख़त्म। 42 का देखिए, 42 का अगर देखते हैं तो देखिए लास्ट में 2 है, सिंगल डिजिट, लास्ट का डिजिट देखते हैं, लास्ट में 2 है तो 2 से डिवाइड हो गया पूरा पूरी। अब बचा 3 से, तो 3 से क्या देखते थे, 4 + 2 कर देंगे, कितना आएगा, 6 आएगा। अब ये 6 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। अब देखिए 6 से अगर देख ले छोटा से, तो 6 से बन जा 42, 7 बार में, मतलब कि जो 2 से भी डिवाइड हुआ, 3 से भी डिवाइड हुआ, वो 6 से भी डिवाइड हो गया। 60 में देखिए, 60 में 2 से, यहाँ पे 0 है लास्ट डिजिट, यहाँ पे 0 है तो 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। 3 है तो 6 + 0 करिए तो 6 आता है, तो 3 6 को डिवाइड करता है, ये भी डिवाइड हो गया। अब यहाँ देखिए 21 है, तो बताइए 1 से डिवाइड होगा क्या, 1 2, इसका लास्ट डिजिट क्या है, 1 है, तो 2 से ये 1 डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन 3 से देखिए, तो 3 से अगर देख लें तो 3 से डिवाइड हो जाता है, 2 + 1 करके देखिए 3 आता है, तो 3 अगर आ गया तो 3 से डिवाइड हो जाता है। ऐसे भी हम जानते हैं कि 7 बार में 3 से 21 डिवाइड होता है। तो दोस्तों ये छोटा नंबर हम ले रहे हैं। अगर बड़ा नंबर भी रहे, कितना भी बड़ा नंबर, बस आप डिविजिबिलिटी टेस्ट आप लगाते जाइएगा, आपको ये रिजल्ट मिलता जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 से ये डिवाइड नहीं हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ 3 से डिवाइड हो रहा था। 1 से डिवाइड तो नहीं हो रहा है ना, 1 से डिवाइड हो रहा है, बट 1 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, इसीलिए 1 से भी अगर डिवाइड नहीं होगा तो 6 से डिवाइड नहीं होगा। 6 के टेबल में 21 आता है, नहीं आता है, 18 आता है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब, मान लीजिए कोई नंबर है 2 से डिवाइड हो गया लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हुआ, जैसे कि 8 है, 8 2 से डिवाइड तो हो जाएगा, 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। मतलब कि इसमें दोनों से डिवाइड होना नेसेसरी है, कंपलसरी है। अगर दोनों से डिवाइड हो रहा है कोई भी नंबर, तभी ये 6 से डिवाइड होगा। अगर एक भी नंबर छूटा तो ये 6 से डिवाइड नहीं होने वाला है। अब देखिए आता है 8, अब आप बोलिएगा 7 तो बताया ही नहीं आता होगा इसलिए चले गए, है ना। 7 इसलिए नहीं बताया, अभी थोड़ा धैर्य रखिए। अभी 7 और 11 दोनों थोड़ा सा घुमाव नहीं है, थोड़ा सा अलग है, इसीलिए हम 7 और 11 को लास्ट में देखेंगे। पहले जो है हल्का हल्का उसको हम देख लेते हैं, ठीक है ना।
अब 8 से देखिए 8 का फैक्टर अगर करिएगा तो कितना आएगा, छोटा सा फैक्टर किया जाता है 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा ना, 2 2 जा 4 2 जा 8 आ गया। अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये फैक्टर कितना है, मतलब 3 नंबर है, 3 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है। तो यहाँ पे 8 का फैक्टर अगर किए तो 3 आ गया, 3 डिजिट। तो इसमें भी कोई भी नंबर दिया रहे हमको देखना है कि ये 3 डिजिट लास्ट का, 2 में 1 डिजिट देखते थे, 1 फैक्टर था, 4 में 2 फैक्टर हो गया तो 2 डिजिट देखते थे, 8 में 3 फैक्टर हो गया, इसलिए इसमें लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे। अब देखिए 1 5 2 3 डिजिट कहाँ से, 1 10 100 3 डिजिट आ गया यहाँ पे, ये 3 डिजिट है। अब 3 डिजिट है तो यहाँ देखिए सिर्फ इसी को देखना है कि ये वाला 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 8 से देखिए तो डिवाइड हो रहा है क्या, 152 को डिवाइड कीजिए एक बार में, 8 8 7 15, अब 72 आ गया, 8 9 72 हो गया, पूरा ख़त्म हो गया ना, पूरा ख़त्म। अब ये जब पूरा यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये तीनों डिजिट आपस में डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे देख लीजिए, देखिए 79 है तो 8 9 72 हम जानते हैं, 72, फिर 7 बचेगा, 1 बचेगा, 8 बार में लगाएंगे, 8 8 64, 11 में से 4 गया 7, फिर 5 आ गया, ये तो कट गया, फिर 8 9 72, फिर 72 कितना आ जाएगा, 32 आएगा। अब बताइए 8 4 32 होता है क्या, 8 4 32, ये कट गया पूरा। अब देखिए ये सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर हम देखे थे, ये सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर, पूरा का पूरा ये तीनों नंबर 8 से डिवाइड हो गया था पूरा, इसलिए पूरा नंबर 8 से भी पूरा देखिए डिवाइड हो गया है ना, ख़त्म हो गया पूरा। अब देखते हैं उसमें, अब देखिए क्या है, 8 से डिवाइड करना है, क्या देखेंगे हम, लास्ट का 3 डिजिट से देखेंगे, सिर्फ 3 फैक्टर है इसलिए 3 फैक्टर। अब देखिए 348 8 से डिवाइड होता है, 4 बार में 32, 28 बचा। तो बताइए 8 या 24 होता है, 3 बार में अगर लगाएंगे तो 24 आएगा, ये कटेगा नहीं, ये 4 आ जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 4 रिमाइंडर बच गया ना, तो जब 4 रिमाइंडर बचा इसका मतलब क्या है कि ये 8 से डिवाइड नहीं हुआ, ये तीनों डिजिट को अगर लिए तो, अगर ये 8 से डिवाइड नहीं हुआ इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होने वाला है। कुछ भी कर लीजिए, देख लीजिए, देखिए करके देखते हैं, हम पे तो भरोसा है नहीं, आपके सामने देख लेते हैं। 57 348, अब काटिए आप ही काटिए, कितना, 8 7 56 होता है, 7 बार में 56 आ गया, 13, एक बार में 8 8 8 5 13, 4, 8 7 56, 8 6 48, 8 6 48, अब 8 6 14 68। अब देखिए यहाँ पे 68 है, 8 से बताइए कितना बार में कटेगा, 8 बार में 64 आता है, लास्ट में बताइए तो कितना आ गया, बोलिए बच गया कि नहीं रिमाइंडर। अब हम 3 डिजिट को लिए थे फिर भी रिमाइंडर बच ही गया था, पूरा होल नंबर को ले लिए पूरा को, फिर भी रिमाइंडर बच गया, नहीं हुआ ना। तो इसमें 8 में बस इतना ही देखना है कि लास्ट का 3 डिजिट हमें डिविजिबल हो रहा है कि नहीं 8 से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर इसका 3 फैक्टर आ गया, ठीक है ना दोस्तों, बहुत आसान है, आप समझ गए। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे डिविजिबिलिटी ऑफ 9 है। डिविजिबिलिटी ऑफ 9 में क्या देखते हैं, आपको 3 का याद है क्या, 3 का कैसे होता था, हम डिजिट को जोड़ लेते थे, सारे डिजिट को आपस में जोड़ लेते थे, जो जोड़ के आता था उसको देखते थे कि 3 से डिवाइड है कि नहीं है, अगर होता था तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड है, अगर नहीं होता था वो डिवाइड नहीं है। 9 से जब डिवाइड देंगे किसी को, मतलब कि 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट में सेम टू सेम 3 का ही है, इसमें कुछ अलग नहीं है। इसको भी क्या करेंगे, सारे नंबर को जोड़ लेंगे, 6 + 5 + 4 + 0 + 3 हो गया। अब जोड़िए, 6 5 11 11 4 15 15 15 3
18, जीरो जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे बात बराबर है। अब बताइए 18 जो है 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, 9 2 बार में 18 आ जाता है, तो ये 18 डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। देख लीजिए कैसे, 9 है 65403, ठीक है ना, काटिए, सात बार में 63 आएगा, ये 2 24, अब ये क्या होगा, 7 बार में 63 आ गया, 24 आ गया, 9 3 27, 9 2 18, 18 आ गया। अब ये 14 में से 8 गया 6, ये कितना उतरेगा 0, ये कट जाएगा। अब 0 आ गया, तब देखिए 6 9 54 होता है, 6 54, ये कितना आएगा 6 आएगा और ये 63 आएगा। तो हम जानते हैं कि 7 9 63 भी होता है, मतलब कि 7 को 9 बार पढ़ेंगे तो 63 आ जाएगा और ये हो जाएगा ख़त्म, हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे हम अगर जोड़ दिए थे तो उतना करने का ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे जोड़ के खाली देख लिए कि ये इसका सम आ रहा है जो 9 से डिविजिबल है, ये कट गया मतलब पूरा नंबर कट गया। और इसी तरह से यहाँ पे करके इतना बड़ा करने की ज़रूरत है क्या, इतना कितना आसान से निकल गया है ना। आते हैं अब एक नंबर है जो कि बिल्कुल आसान है, वो है 10। 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे कीजिएगा, जिस नंबर के लास्ट में 0 हो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि देखिए 40, 400, 200, 1000, जितना लिख लीजिए, 5067920672906220, इतना बड़ा नंबर है, अभी 10 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये 10 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। बस हमको लास्ट डिजिट देखना है 0 है कि नहीं, अगर वहाँ 0 है तो 10 से डिवाइड बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना। अगर वहाँ 0 है तो 10 से डिवाइड बिल्कुल हो जाएगा, अगर 0 लास्ट में नहीं रहेगा तो 10 से डिवाइड कभी नहीं होने वाला है। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं दूसरे मेथड से कि इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 2 और 5, तो जो नंबर जैसे 6 का किए थे, जो नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाए, 5 से भी डिवाइड हो जाए, वो नंबर 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इतना करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ पता है कि 0 देखना है। इतना कीजिएगा तो आप पहले चेक कीजिएगा 2 से, फिर चेक कीजिएगा 5 से। इससे बढ़िया है कि 0 देखना है, वहाँ 0 है कि नहीं, वहाँ 0 है तो ठीक है, नहीं है तो चलते बढ़िया आगे। अब आता है डिविजिबिलिटी ऑफ 7, मतलब कि 7 से डिविजिबिलिटी देखना है। तो इसमें देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है, देख लीजिएगा, समझ जाइएगा। इसमें देखना है, आपको तो पता है कि ये 1s प्लेस का है, ये 10s प्लेस का है, ये 100 का है, ये 1000 का होता है ना, ये तो मालूम है। तो हमको सबसे पहले देखना है कि जो 1s प्लेस का है, डिविजिबिलिटी ऑफ 7 में जो 1s प्लेस का है उसको हमको कर देना है 2 गुना, और बाकी जो नंबर बचा उसमें कर देना है माइनस। मतलब कि देखिए 680 बच गया, ये 1s प्लेस का हमको 2 गुना कर देना है, तो देखिए इसको डिफरेंस कर देना है, 680 माइनस 2 × 4, ठीक है ना। अब देखिए 680 माइनस 8, अगर इसको करेंगे तो 672 आता है। अब बताइए 672 7 से डिविजिबल है या नहीं है, बस यही देखना है। अगर 7 से डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। अब देखिए 7 × 63 बचा क्या, 4 42, 6 तो 42, यानी कि 9 और 6 96 बार में ये पूरा का पूरा नंबर कट गया। इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा नंबर भी कट जाएगा 7 से। अगर तो देखिए 146 दिया होगा, ठीक ना। अब इसको देखेंगे क्या करते थे, 1s प्लेस का जो नंबर होता है उसको 2 गुना कर देते थे और बाकी में घटा देते थे। तो 16 माइनस 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब ये 4 जो है, 4 7 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होने वाला है। देख लीजिए 7 से अगर 146 करते हैं तो 7 दूनी 14, कट गया 6, यहाँ पे 0। बताइए हुआ क्या, डिवाइड नहीं हुआ ना।
तो यहाँ पे बस यही देखना है कि वंस प्लेस पे जो है उसका हम डबल कर देते हैं, और बाकी जो डिजिट बच गया उसमें जो डबल किए थे उसको माइनस कर देते हैं। अब जो नंबर आएगा बच के वो देखेंगे कि 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर होगा तो ये पूरा का पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है, अगर ये 7 से डिवाइड नहीं होगा तो ये पूरा का पूरा नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों 11 का। देखिए 11 का डिविजिबिलिटी हम देखेंगे आज। देखिए कैसे, ये तो आपको पता है किस किस पोजीशन पर रहता है। यहाँ से वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 होता है ना, यही होता है। अब 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट में हम शुरू करते हैं वंस से शुरू करेंगे, और एक डिजिट छोड़ के, मतलब कि देखिए अगर गिनते हैं, ये मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 गिन दें, तो आपको पता है कि 1 2 3 1 3 जो 2 से डिवाइड होता है वो इवन होता है, और जो 2 से डिवाइड नहीं होता है वो ऑड हो जाता है। तो यहाँ पे एक ऐसे भी कर सकते हैं कि एक बार ऑड को जोड़ देंगे, एक बार इवन को जोड़ देंगे, इवन डिजिट्स को जोड़ देंगे, और एक बार ऑड डिजिट्स को जोड़ देंगे। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से शुरू करेंगे और एक अंक को छोड़ के जोड़ते चले जाएंगे। और जोड़ने के बाद क्या करेंगे, दोनों का जो सम आएगा, मान लीजिए कि इसमें क्या आएगा, 8 + 7 + 9 आ गया, इतना आ गया। अब ये इवन नंबर बोल दें, इवन डिजिट इवन प्लेस पे बोल दें, या फिर एक अंक छोड़ के बोल दें, एक अंक छोड़ के ले आइए, इसको करिए माइनस कर दिए। किसको, जो बचा हुआ 8 तो ले लिए थे, एक छोड़ के किए थे, ऑड वाले को पहले लिए थे, अब इवन वाले को लीजिए। इवन क्या है, 2 है, यहाँ पे इवन 0 है। अब देखिए 0 + 2 लिख देंगे। अब देखिए 8 7 15, 15 9 24 हो गया। माइनस कितना करना है, 0 + 2 2 हो जाएगा, माने कि 24 में से 2 जाएगा कितना, 22। अब आप बताइए ये 22 जो है वो 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। 11 दूनी 22 होता है, 11 2 22। अब ये 22 जो है डिविजिबल है 11 से, है ना। इसीलिए हम कहेंगे कि ये पूरा का पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल है। आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए कि पहले लेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे वंस प्लेस से, एक डिजिट छोड़ के, या फिर कहेंगे पहले जो ऑड प्लेस पे है उस ऑड प्लेस वाले को जोड़ लिए, और उसके बाद फिर इवन प्लेस वाले को जोड़ के आपस में माइनस कर देंगे। अगर जो नंबर आएगा वो देखेंगे कि 11 से भाग हो जाता है कि नहीं हो जाता है। अगर पूरा का पूरा भाग हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 11 से। अगर नहीं होगा तो ये भी नंबर डिवाइड 11 से नहीं होने वाला है। देखिए एग्जाम्पल, जैसे कि पहले क्या करते थे ऑड डिजिट वाले को, तो ऑड डिजिट यहाँ से शुरू करेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, या फिर एक छोड़ के ले लेंगे, एक यहाँ से शुरू करेंगे, एक छोड़ के, फिर एक छोड़ के। अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन होता है तो ऑड इवन का सिस्टम लगा दीजिए। ऑड प्लेस पे ये, ऑड प्लेस पे ये, 1 2 3 4, तो 2 यहाँ 4 यहाँ, फिर 1 3 5, तो सारे ऑड वाले को ले लीजिए। क्या होगा, पहले यहीं से शुरू करना है आपको, 4 + 8 + 7। अब क्या करते थे, माइनस करते थे किसको, इवन वाले को। तो यहाँ से शुरू करेंगे तो इवन कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से 4 + 6। अब देखिए 8 4 12, 12 7 19, 19 का लिख देंगे माइनस किससे, 6 4 10 से। अब बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब आप ही बताइए 11 जो है वो 9 डिवाइड करेगा क्या, कभी नहीं करेगा। तो इसीलिए ये पूरा का पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं होने वाला है। आप करके देख लीजिए खुद से, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो दोस्तों आई होप ये सारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आप बिल्कुल अच्छी तरह से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। बहुत आसानी तरीके से आपको अब लग रहा होगा। अब आगे कुछ देखिए, कुछ और ये कुछ प्रॉपर्टी है डिविजिबिलिटी का। जैसे कि पहला प्रॉपर्टी है कि अगर कोई नंबर उसके किसी और नंबर से डिवाइड हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर है 36, ये डिवाइड हो रहा है किसी नंबर से, मान लीजिए डिवाइड हो रहा है 12 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर ये नंबर 12 से डिवाइड होगा तो ये नंबर इसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा। जैसे कि इसका फैक्टर क्या क्या आएगा, देखिए 2 × 4, या फिर एक और आएगा 2 × 6, है ना।
ये भी आएगा। तो देखिए है ना, 2 × 6। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए तो 36 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, यहाँ पे 6 है डिवाइड हो जाएगा। 3 से ये होगा कि नहीं, तो 6 3 9 हो जाता है, इसको जोड़ कर देखिए 6 3 9, 9 तो 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल हो जाएगा। 4 के टेबल में पढ़िए, दोनों को देखिए डिवाइड होगा कि नहीं, तो बिल्कुल हो जाएगा। 9 बार में 6 अगर इसमें डिवाइड होगा कि नहीं, तो बिल्कुल होगा 6 बार में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि अगर कोई भी एक नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहा है, मान लीजिए यही नंबर इससे डिवाइड हो रहा है, तो जिस नंबर से डिवाइड होगा उस नंबर का फैक्टर्स जो होंगे वो फैक्टर्स भी इस नंबर को डिवाइड कर देगा। बस यही एक प्रॉपर्टी बताती है, ठीक है ना, आप समझ गए। आगे देखिए दूसरा, देखिए दूसरा प्रॉपर्टी है कि अगर कोई नंबर कोई 2 को प्राइम से डिवाइड होता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये नंबर कोई है, मान लीजिए 10 है, इसका 2 को प्राइम क्या होगा, 2 को प्राइम मतलब आप जानते हैं जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो, तो इसका 2 को प्राइम क्या है, मान लीजिए 2 और 5 हो जाएगा। तो ये 2 है और ये 5 है, 2 से भी ये डिवाइड होगा और 5 से भी ये डिवाइड होगा। तो अगर ये 2 और 5 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब, इसका कहने का मतलब है कि ये अगर इससे भी डिवाइड हो और ये अगर इससे भी डिवाइड हो तो ये इन दोनों के प्रोडक्ट से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कि ये तो 10 था, तो 2 5 10 आ जाएगा, तो 10 को 10 को डिवाइड कर नहीं देगा। अगर यहीं पे 100 रहता, अगर यहीं पे मान लीजिए कि 100 रहता तो क्या होता, 100 का 2 को प्राइम निकालिए, 2 को प्राइम क्या निकालेंगे, वही 2 और 5, वही 2 और 5 रहेगा। तो 2 को तो 100 करेगा ही, 2 100 को डिवाइड कर देगा, बिल्कुल। 5 भी 100 को डिवाइड कर देगा, बिल्कुल कर देगा। अगर इसके अनुसार चलें तो इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब होता है गुना, अगर इन दोनों को गुना कर दें तो ये भी उसको 100 को डिवाइड कर सकता है। तो देखिए 10 भी 100 को डिवाइड कर रहा है, 5 भी 100 को डिवाइड कर रहा है और 2 भी 100 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये प्रॉपर्टी आपको यही का बतलाती है। अब वो चाहे कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 36 ले लिए, 36 ले लिए, तो इसका को प्राइम क्या होगा, 2 और 3 हो जाएगा, 2 और 3। अब 2 भी इसको डिवाइड करेगा, 3 भी इसको डिवाइड करेगा, अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा, 2 × 3 क्या हो जाएगा 6। अब 6 भी तो 36 को डिवाइड करता ही है ना, करता है ना। तो दोस्तों यही है आपका दूसरा प्रॉपर्टी। अब चलते हैं तीसरे पे। देखिए तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर इफ़ अ नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द 2 गिवन नंबर, 2 कोई गिवन नंबर दिया हुआ है, 2 कोई नंबर दिया हुआ है जिसका फैक्टर कोई एक नंबर है ना, जिसका कोई एक नंबर फैक्टर है, तो वो उस नंबर वो जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर के सम का भी फैक्टर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 15 और 20 दिया हुआ है 2 नंबर। अब इन दोनों का फैक्टर अगर हम निकालेंगे तो इन दोनों का फैक्टर क्या होगा, एक फैक्टर आएगा 5 आ जाएगा ना, 5 एक फैक्टर आएगा, 5 15 से भी डिवाइड, 15 को भी डिवाइड करेगा, 20 को भी डिवाइड करेगा। अगर हम इसके अनुसार अगर हम इन दोनों नंबर को जोड़ देते हैं, 15 + 20 कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 35। अब ये कहता है कि इन दोनों नंबर को जोड़ देंगे तो ये जो फैक्टर है वो इसके जोड़ को भी डिवाइड कर देगा। देखिए 35 आया तो 5 से 35 डिवाइड होगा, क्या होगा, 7 बार में हो जाएगा। देखिए 7 बार में अगर हो गया तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको भी डिवाइड कर रहा था, इसको भी डिवाइड कर रहा था, और इन दोनों को जोड़ दिए तो फिर इसको भी डिवाइड कर रहा है ना। तो यही प्रॉपर्टी 3 कहता है कि अगर कोई नंबर 2 ठो दिया हुआ है जिसका कोई एक फैक्टर है, अगर उस दोनों नंबर को जोड़ दें तो जो सम आएगा रिजल्ट में उसका भी फैक्टर ये मतलब उसको भी डिवाइड कर देगा, वो जो फैक्टर इन दोनों का था दोस्तों, ठीक है। अब चौथे पे चलते हैं। ये फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो थर्ड प्रॉपर्टी का उल्टा है। उसमें क्या होता था, जुट जाता था, इसमें क्या होता है, डिफरेंस बता रहा है। ये भी वही बोल रहा है कि अगर 2 नंबर है और 2 नंबर का कोई एक फैक्टर है, मान लीजिए वही ले लेते हैं, 15 है और 20 है, इसका कोई फैक्टर होगा 5 है ना, फैक्टर 5 होगा। अब बोल रहा है कि इन दोनों का 5 तो इसका भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है,
तो इन दोनों को अगर डिफरेंस करेंगे मतलब घटाएंगे, 20 माइनस 15 करेंगे तो ये जो डिफरेंस आएगा 5 आ गया, तो ये जो डिफरेंस आएगा इसका भी फैक्टर ये वाला हो जाएगा। बताइए 5 से 5 डिवाइड होगा कि नहीं होगा ना, यानी कि 5 भी इसका फैक्टर हो गया, इसका भी फैक्टर हो गया और इसका भी फैक्टर हो गया। हमारा प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी यही कहता है कि दो नंबर दिया हुआ है जिसका कोई एक फैक्टर है, अगर उसको हम डिफरेंस कर दें, दोनों को घटा दें आपस में, तो वो जो फैक्टर है वो उसका भी फैक्टर हो जाएगा जो डिफरेंस रिजल्ट में आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों ये अच्छा लगा आपको वीडियो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी ये सारी जानकारी मिल सके। और दोस्तों बेल बटन दबा लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अगला डालूँ आपके पास तुरंत पहुँच जाए। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।